हस्बैंड और वाइफ दोनों एक दूसरे के साथ बहुत साल रहने के बाद भी अपनी अपनी आइडेंटिटी उनसे छुपा रहे थे। जब उन दोनों को एक दूसरे के बारे में पता चलता है तो एक दूसरे की जान लेने के लिए निकल पड़े। इनका ये सफर बहुत ही कॉमेडी और थ्रिलिंग बन जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ या हॉलीवुड की एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज से लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक कपल को थेरेपिस्ट के पास देखते हैं जिनका नाम है जॉन और जेन। उनसे पूछा जाता है कि उनकी शादी को कितना टाइम हो गया। जॉन कहता है कि 5 साल, पर जेन ने कहा कि 6 साल हो चुके हैं। उनसे पूछा जाता है कि एज अ कपल वो कितने खुश है, तो उन्होंने 10 में से 8 दिए। उनकी इंटीमेसी के बारे में उनसे पूछा जाता है, पर इस बात को लेकर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। उनसे पूछा कि तुम दोनों कैसे मिले थे। वो दोनों 6 साल पहले कोलंबिया में मिले थे। वहाँ के एक लीडर को अमेरिकन आदमी ने मार डाला था। वो आदमी सिंगल था, तो वहाँ की पुलिस हर एक सिंगल आदमी को ढूंढ रहे थे। होटल में जॉन और जेन दोनों अकेले थे। अगर वक्त आता तो अपनी गन निकाल कर पुलिस को मार सकते थे, पर एक दूसरे के पास आ जाते हैं, प्रिटेंड करते हैं कि दोनों कपल है। एक्चुअल में दोनों कॉन्ट्रैक्ट किलर थे, पर एक दूसरे के बारे में उन्हें पता नहीं था। वो दोनों वहाँ पर हैंग आउट करते हैं। रात में एक जगह पर ड्रिंक के लिए जाते हैं। एक दूसरे के साथ उन्होंने डांस किया। रात में वो करीब आके और फिर इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह हुई तो जेन को जॉन कहीं पर भी दिख नहीं रहा था, पर वो सिर्फ नीचे ब्रेकफास्ट लेने के लिए गया हुआ था। वो दोनों न्यूयॉर्क से ही थे, तो अमेरिका में वापस आने के बाद भी अपनी रिलेशनशिप को कंटिन्यू करते हैं। फिर में जेन कहती कि मुझे शूटिंग का गेम खेलना है। वो प्रिटेंड कर रही थी कि उसका एमिंग उतना अच्छा नहीं है। जॉन गन लेता है और अपनी स्किल उसे दिखा देता है। जेन भी प्रिटेंड करना बंद कर देती है और सही से उसने एम किया। एक बहुत बड़ा उसे प्राइज मिल गया। एक दूसरे के साथ और कुछ टाइम बिताकर एक दूसरे से उन्हें बहुत प्यार हो गया था। वो दोनों इसके बारे में अपने फ्रेंड से बात करते हैं। जॉन फ्रेंड से कहता है कि वो ट्रेडर है और इस वजह से हमेशा बाहर ही रहती है। ज्यादा वो घर पर नहीं रहेगी और मुझे उसे सच बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जेन को भी जॉन ने कहा था कि वो कॉन्ट्रैक्टर है और इसी वजह से उसे बाहर जाना पड़ता है। जॉन को उसका फ्रेंड एडी समझाने की कोशिश करता है। जॉन ने ऑलरेडी जेन को शादी के लिए प्रपोज कर दिया था। जेन की फ्रेंड ने भी उसे वार्न करने की कोशिश की, पर इस फैसले में वो ज्यादा सोचना नहीं चाहती थी। इसके बाद 5 साल बीत चुके थे। एक दूसरे को अपनी रियल आइडेंटिटी उन्होंने बताई नहीं थी और ना रूटीन वो कंटिन्यू करते हैं। वो दोनों रात में अपने असाइनमेंट से वापस आते हैं और एक अच्छा हस्बैंड और वाइफ होने का प्रिटेंड करते हैं। जेन जॉन से कहती कि मैंने आज एक नए कर्टन्स लाए। जॉन कहता है कि हमें वेट करना था, उसे कर्टन पसंद नहीं आते। जेन ने कहा कि स्लोली तुम्हें पसंद आने लग जाएंगे। उसे अच्छे लगते थे और इसे वो चेंज नहीं करने वाली थी। नेक्स्ट थेरेपिस्ट के सेशन में जॉन अकेला आया था। थेरेपिस्ट से कहता है मैं मेरी वाइफ को बहुत प्यार करता हूँ, पर कभी कभी हम दोनों कुछ चीजें एक दूसरे से छुपा रहे ऐसा महसूस होता है। कभी कभी वो एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा अनॉय कर देते हैं। जॉन को जल्दी सोना होता है, पर जेन अपना लाइट बंद नहीं करती। जेन की भी अपने थेरेपिस्ट के साथ यही कंप्लेन थी। थेरेपिस्ट ने उसे कहा इसी को मैरिज कहते हैं। डिनर के वक्त इनके पास बात करने के लिए ज्यादा चीजें नहीं होती थी। जेन का खाना जॉन को पसंद नहीं आता, तो हमेशा वो सॉल्ट मांगता है। खाने के बाद डिश वॉशिंग का काम जॉन का होता है। वो सही से करता नहीं तो जेन को फिर से करना पड़ता है। जॉन को इस बात से गुस्सा आता है और उसने प्लेट तोड़ दी और प्रिटेंड किया ये गलती से हो गया। एक रात बीच रात में जेन को अपने काम के लिए जाने पड़ रहा था। वो जॉन को झूठ बोलकर वहां से चली जाती है, कहती मैं थोड़े टाइम में वापस आ जाऊंगी। वो एक गैंगस्टर के पास सेक्स वर्कर जैसा प्रिटेंड कर गई। जॉन को भी एक आदमी को मारने का काम था, तो गैम्बलिंग करने के लिए चला जाता है। लोगों के सामने प्रिटेंड करता है कि वो बहुत ही ज्यादा ड्रंक है और उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। वो लोग उस पर ज्यादा शक नहीं करते और उसे भी खेलने देते हैं। जिस आदमी को उसे मारना था, जब वो वहां पर पहुंच जाता है तो जॉन ने सब लोगों को मार डाला। जेन भी उस गैंगस्टर को बांध कर उसे मार डालती है। अपना जॉब खत्म कर अपने घर पर आ गए। आज रात उनके नेबर के यहाँ पर पार्टी थी, तो वहां पर वो चले जाते हैं। नेबर्स के साथ बात करने की वो हमेशा प्रिटेंड करते हैं, पर उन्हें इनमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। एक लेडी को कुछ काम आता है तो अपना बेबी वो जेन को देकर चली जाती है। जॉन ये चीज दूर से देख रहा था। वो रात में उसे कहता है कि आज रात तुम बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। बेड में उन दोनों को एक असाइनमेंट की कॉल आया, तो दोनों एक दूसरे को झूठ कहते हैं कि उन्हें जल्दी काम के लिए जाना पड़ेगा। सुबह होने पर जॉन अपने गैराज में गया। वहां पर नीचे उसने एक सीक्रेट वॉल्ट बनाया हुआ था। उसे काम के लिए जो भी वेपन्स चाहिए ये सारे वो ले लेता है। जेन ने भी अपने वेपन्स घर के ओवर में छुपाए हुए थे, वहां से वो निकाल लेती है। जॉन अपनी एजेंसी में जाता है और जेन अपनी खुद की एजेंसी में जाती है। जेन की एजेंसी बहुत ही बड़ी थी और जॉन की एजेंसी थोड़ी सी छोटी है। हम देख सकते हैं कि उन दोनों को एक ही आदमी को मारने का काम दिया जाता है। उनकी फ्लाइट्स की टिकट बुक कर दी गई थी और एक डेजर्ट सी जगह पर उन्हें भेज दिया जाता है। जेन अपने टारगेट पर दूर से नजर रख रही थी। हर जगह पर उसने बॉम्ब लगा दिए थे।
जब भी उसकी टारगेट की गाड़ी उस पैरामीटर में आ जाएगी तो वो ब्लास्ट कर सकती है। थोड़ी देर में वहां पर अपनी गाड़ी लेकर जॉन पहुंच जाता है। अगर जॉन वहां पर अंदर चला जाता है तो उसकी गाड़ी भी ब्लास्ट हो सकती है। तो जेन ने सारे बॉम्ब्स को डिफ्यूज कर दिया। वो दूर से जॉन को सही से देख नहीं पाती पर उस पर नजर रखती है। उसका टारगेट उसके रेंज में आ रहा था। जॉन ने अपना रॉकेट लॉन्चर निकाल लिया। ये देखने के बाद जेन जॉन को शूट कर देती है। जॉन का बुलेट प्रूफ वेस्ट था तो बच जाता है। जॉन ने जेन को ट्राई किया और गुस्से में उसे वो ब्लास्ट कर देता है पर जेन वहां से बच गई। उन दोनों की फाइट में उनका टारगेट बच गया था। जॉन ने जेन की जो चीजें ब्लास्ट की उसमें उसका लैपटॉप था। इस इंसिडेंट के बारे में जॉन एडी से बात कर रहा था। एडी कहता है कि एक ही कॉन्ट्रैक्ट 2 लोगों को क्यों दिया गया। जॉन फिगर आउट करना चाहता था कि वो लड़की थी कौन। वो अपने आईटी डिपार्टमेंट की लड़की के पास जाता है। जेन का लैपटॉप उसने उसे दिया और इससे उसे इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है। न्यूयॉर्क की एक बिल्डिंग का एड्रेस उसे मिल जाता है। ये वही बिल्डिंग थी जहाँ पर जेन काम करती थी। वो और भी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए बिल्डिंग में चला गया। जिस फ्लोर पर रजिस्टर था वहीं पर जेन काम करती थी। जेन भी अपने ऑफिस में फिगर आउट करने की कोशिश कर रही थी कि उसके खिलाफ जाने वाला वो आदमी था कौन। उसके बाद सारी इंसिडेंट की रिकॉर्डिंग थी। इसे वो बहुत बारीकी से देखती है। उसने नोटिस किया कि उस आदमी ने अपना पैर झटका था। उसी तरीके से जॉन भी अपना पैर झटकता है। वो भी कंफर्म हो गई थी कि ये जॉन ही था। जॉन सस्पिशियस होकर रात में घर पर आता है और जेन भी बहुत ही सस्पिशियस थी। उसके लिए ड्रिंक रेडी रखती है। जॉन उस पर बिलीव नहीं करता और इस ड्रिंक को उसने गिरा दिया। जेन ने उसके लिए आज पॉट रोस्ट बनाया था। उसके हाथ में नाइफ थी तो जॉन उसके पास आकर उसके हाथ से वो नाइफ ले लेता है। जेन ने बंस को कट करने के लिए एक बहुत बड़ी नाइफ निकाली। जॉन ने पूछा कि आज तुम्हारा काम कैसा था। जेन कहती कि कमीशन को लेकर आज जरा प्रॉब्लम हो गई थी। जॉन कहता है कि हमारे यहाँ पर भी डबल बुकिंग हुई थी। जॉन ने खाना खाने से डर रहा था पर जेन भी इसे खा रही थी तो खा लेता है। उठा और जेन के लिए ड्रिंक पोर करता है। उसने गलती से बॉटल नीचे गिराने का प्रिटेंड किया तो जेन ने बॉटल पकड़ ली पर इसके बाद उसे छोड़ देती है। वो दोनों इसे साफ करने का बहाना बनाते हैं और जल्दी से घर में अपने वेपन्स ढूंढने लग गए। जॉन ने जब तक अपनी गन निकाली तब तक जेन वहां से भाग गई। जेन को बहुत शौक लगता है इतने सारे साल वो जॉन को पहचान क्यों नहीं पाई। जॉन भागते भागते जेन को रोकने की कोशिश कर रहा था। एक जगह पर टकरा कर गलती से उससे गोली चल जाती है। जेन को इस बात से बहुत गुस्सा आया। उसकी गाड़ी के सामने आया और कहता है कि सिर्फ एक एक्सीडेंट था, हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए। जेन गाड़ी स्टार्ट कर देती है और गाड़ी से उसने उसे ठोक दिया। जॉन ऊपर से गाड़ी के अंदर आ गया पर जेन बाहर कूद गई। वो दोनों वहां से चले जाते हैं। जॉन अपने फ्रेंड के पास आया और कहता है कि मेरी वाइफ ने मुझे मारने की कोशिश की। फ्रेंड कहता है कि हर एक वाइफ कभी ना कभी ये सब करती है। जॉन भी बिलीव नहीं कर पा रहा था कि जेन के बारे में उसे पता नहीं था। एडी ने उसे समझा तुम उसे मारकर सब कुछ ठीक कर सकते हो। जेन ने अपनी फ्रेंड को ये सब बात बताई तो वो भी बहुत ही सरप्राइज थी। उसे पूछती है क्या तुम उससे प्यार करती हो। जेन ने कहा कि अब नहीं करती। फ्रेंड उसे कहती है तो फिर उसे तुम्हें मारना पड़ेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। रात में सोते वक्त जेन खुद को समझाने की बहुत कोशिश कर रही थी कि वो जॉन से प्यार नहीं करती। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। अगली सुबह अपनी टीम को लेकर वो घर पर आती है। हर एक चीज को चेक कर रहे थे। जेन की फ्रेंड्स उसकी वेडिंग वीडियो लगाती है। इससे उन्हें क्लूज चाहिए थे। जेन को ये वीडियो देखकर बहुत बुरा लगता है। उनके जाने के बाद थोड़े टाइम में जॉन भी वहां पर आया। घर के अंदर कोई हो सकता था तो उसे कोई शूट ना करे, इसी वजह से अपने साथ अपने नेबर फ्रेंड को लेकर आता है। उसने अपनी सारी चीजें चेक की। उसकी गैराज की सारी गन्स उन्होंने निकाल ली थी। जेन कुछ भी कर जॉन को ढूंढना चाहती थी पर उनके पास जॉन का रियल नेम भी नहीं था। उनके सिक्योरिटी के अलाउंस बजने लग गए क्योंकि जॉन जेन की बिल्डिंग में था। वो जेन को कॉल लगाता है। जेन ने कहा कि जल्द से जल्द तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए वरना बहुत बुरा होगा। जॉन कहता है कि मैंने सिर्फ एक बटन दबाया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। सब लोग जॉन की लोकेशन ढूंढने लग गए थे तो रियलाइज करते हैं कि वो ऑफिस के ऊपर ही है। उनका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट था तो सब कुछ उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। जल्दी से बिल्डिंग से सब लोग निकल जाते हैं। जॉन आया और जेन पर वो गन लगाता है। उसके सामने वो चली गई पर उसे शूट नहीं कर पाता। एक दूसरे को दूर से गालियां दे रहे थे। डॉन डिस्ट्रॉय हुए सब पेपर वर्क और डेटा को चेक करता है। उसमें उसे एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम मिला। अब जेन और उसकी कंपनी वहीं से ऑपरेट कर रहे थे। वो लिफ्ट लेकर ऊपर आ रहा था पर जेन उसकी लिफ्ट बंद कर देती है। कहती है कि तुम्हारी लास्ट वार्निंग है। जॉन कहता है कि मैं कहीं पर भी जाने नहीं वाला। जेन कहती है कि मैं तुम्हें लिफ्ट से गिरा दूंगी। जॉन डरता नहीं और कहता है कि उड़ा दो। वो काउंटडाउन करती है तो उसकी एम्प्लॉयज ने एक्चुअल में लिफ्ट को ब्लास्ट कर दिया। जेन को इसे बहुत बुरा लगता है। एक्चुअल में जॉन ने लिफ्ट के कनेक्शन बदल दिए थे और वो किसी और लिफ्ट में था। जिस जगह पर जॉन ने जेन को शादी के लिए प्रपोज किया था उसी जगह पर रात में जेन आकर रो रही थी। जॉन ने कहा कि हमारी प्रॉब्लम अजीब सी है, तुम मुझे मारना चाहती हो और मैं भी तुम्हारे बारे में अब इतना केयर नहीं करता। उसे कहता है कि मेरे साथ डांस करो। तो एक दूसरे के साथ डांस तो करने लगते हैं पर एक दूसरे के बॉडी पर जो भी वेपन्स थे निकाल कर वो फेंक देते हैं। जॉन कहता है कि तुम हमारे मैरिज को हमेशा एक जॉब की तरह ट्रीट करती आई। जेन इस बात का आंसर नहीं करती।
वो इमोशनल हो गई और वॉशरूम चली गई। वॉशरूम में उसने एक बड़ा सा ब्लास्ट किया, सब लोग डर गए और वहां से वो भाग जाती है। जॉन उसे ढूंढने लग जाता है पर उसके जैकेट से टिकिंग की आवाज आ रही थी। ये जल्दी से निकाल कर उसने एक बॉक्स में उसे डाल दिया। वो जेन को कॉल लगाता है, कहता है कि सेकंड टाइम तुमने मुझे मारने की कोशिश की, मैं घर पर जा रहा हूँ और जो भी चीजें मैंने तुम्हारे लिए बाय की ये सब कुछ मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जेन कहती कि मैं भी तुम्हें वहीं पर मिलती हूँ। उससे पूछता है कि फर्स्ट टाइम तुम मुझसे जब मिली थी तो तुम सोच क्या रही थी। जेन ने कहा कि पहले तुम बताओ। जॉन कहता है कि मुझे तुम्हें क्रिसमस मॉर्निंग की तरह लगी थी। जेन उसे झूठ कहती है कि तुम सिर्फ मेरे लिए कवर थे। वो दोनों घर पर आकर एक दूसरे की गाड़ी टकरा देते हैं। दूर से जॉन जेन पर नजर रखता है तो जेन के पास एक बड़ी गन थी। एक दूसरे से छुपते छुपाते एक दूसरे पर शूट करने लग गए। फाइनली इनके फाइट में दोनों के पास गन आ जाती है। जेन ने कहा कि ऐसा मत करो। जॉन को मारने की बहुत ट्राई कर रही थी पर वो भी ये नहीं कर पाती। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। इनकी रिलेशनशिप में फिर से एक स्पार्क आ गया था। जेन ने पूछा कि वैकेशन पर तुम अचानक से चले गए थे, हुआ क्या था। वो एक आदमी जिसको उसने मारा था उसका नाम लेता है। जेन ने कहा था कि मुझे भी उसे मारना था। वो कहता है कि एक रात हेलीकॉप्टर मुझे छोड़ने के लिए आया था, क्या तुम सुन नहीं पाई थी। जेन कहती कि उस दिन बॉम्ब की वजह से मैं कुछ सुन नहीं पा रही थी। इनका ये मोमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से बीत रहा था पर अचानक से उन पर गोलियां चलने लग जाती है। उनके पास एक दूसरे को मारने के लिए सिर्फ 48 आवर्स थे, वो खत्म हो चुके तो उन पर ही उनकी एजेंसीज ने कॉन्ट्रैक्ट रख दिया है। जॉन और जेन की फाइटिंग की स्ट्रैटेजी कुछ अलग थी पर फिर भी जॉन उसे नीचे लेकर जाता है। उन्होंने बूट्स और गन्स निकाली। जॉन जेन को एक छोटी गन दे रहा था तो जेन कहती कि मुझे बड़ी वाली चाहिए। ऊपर से वो लोग एक बॉम्ब डाल देते हैं। जॉन ने उसे किक किया पर वो बॉम्ब फ्यूल टैंक के पास जाकर गिरा। वो जल्दी से बाहर आए और सब लोग उन पर गोलियां चलाने वाले थे पर ब्लास्ट की वजह से सब लोग मर जाते हैं। नीचे गिरने की वजह से जॉन और जेन बच गए थे। वो फिर अपने नेबर्स की कार चुरा लेते हैं तो जेन ने कहा कि मैं पीस कॉर्पोरेशन में कभी भी नहीं थी। जॉन कहता है कि वो बात मुझे तुम्हारे बारे में बहुत ही अच्छी लगी थी। वो कहता है कि मैं कभी भी MIT में गया नहीं था, आर्ट और हिस्ट्री उसका मेजर था। जेन कहती कि मैंने कभी कुकिंग की नहीं थी, मेरे ऑफिस की लड़कियां कुक किया करती थी। अचानक से कुछ लोग उनका पीछा करने लग गए। जेन डिक्की खोलकर उन्हें शूट करने की कोशिश करती है पर जॉन गाड़ी ठीक से चला नहीं पा रहा था। जेन ने कहा कि मैं गाड़ी चलाती हूँ, तुम उन्हें शूट करो। जॉन कहता है कि तुम्हारे पहले मेरी शादी भी हुई थी। इस बात से वो गुस्सा हो गई और कहती कि मुझे उसका सिक्योरिटी नंबर दो। किलर्स के साथ फाइटिंग में भी ये दोनों एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। जॉन कहता है कि तुमने भी मुझसे बहुत सारी चीजें छुपाई हुई है। जेन ने कहा कि जब मैं छोटी थी तभी मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। जॉन कहता है कि फिर हमारे वेडिंग पर तुम्हारे फादर की तरह प्रिटेंड करने वाला वो आदमी कौन था। जेन कहती कि वो एक्टर था। जॉन सही से एम नहीं कर पा रहा था तो जेन गाड़ी को उल्टा कर देती है। सामने वाली गाड़ी को उसने उड़ा दिया। जॉन कहता है कि हमने स्टार्टिंग से जो भी बातें की वो हमें अब फिर से करनी पड़ेगी। वो दोनों मिलकर एडी से मिलने के लिए आए थे। उन्हें कहता है कि वो बहुत ही बड़े डेंजर में है। अब तक जॉन को जो भी डेंजरस से असाइनमेंट मिले थे उससे भी डेंजरस से सिचुएशन थी। उन्हें एडवाइस करता है कि वो दोनों अलग अलग हो जाए और फिर जीने का ट्राई करे। उन दोनों को ऑप्शन अच्छा नहीं लगता। एडी उनसे कहता है कि तुम अपनी एजेंसीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, जो आदमी उन्हें चाहिए अगर तुमने उन्हें ला दिया तो तुम पर फिर कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे। मूवी के फर्स्ट में जिस आदमी को उन्हें मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था उसी का अब उन्हें मारना था। जेन उसे ढूंढने के लिए अपने फ्रेंड की मदद लेती है। उसका नाम था बेंजामिन और बेंजामिन एक जेल में कैद था। जॉन और जेन प्लान बनाकर वहां पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद वो टनल से होते हुए जेल के अंदर जा रहा था। जेन उसे लेफ्ट में जाने के लिए कहती है पर लेफ्ट में कुछ भी नहीं था। जॉन उसका प्लान नहीं मानता और एक अलग जगह से वो बाहर निकला। जेन सारे लाइट्स बंद कर देती है और जॉन ने वहां पर ब्लास्ट कर दिया। बेंजामिन को निकाल कर लेकर आता है। जेन कहती कि मेरी बात तुम कभी भी मानते नहीं हो, तुम्हारे प्लान्स हमेशा बहुत ही अजीब होते हैं। जॉन कहता है कि तुम्हारे आसपास ब्रीदिंग के लिए जगह ही नहीं रहती, तुम हमेशा एक प्लान से चलती हो और कुछ भी गलत तुम्हारे आसपास हो नहीं सकता। जॉन बेंजामिन को इंटरोगेट कर रहा था, उसे वो धमकाने की कोशिश कर रहा था पर बेंजामिन मानता नहीं। जेन डायरेक्टली उसकी उंगलियां काटने वाली थी तो बोलने लग जाता है। उसने उन्हें एक तस्वीर दिखाई और ये जॉन और जेन की तस्वीर थी। वो कहता है कि तुम्हारी एजेंसीज को तुम दोनों के बारे में पता चल के आया था। अगर तुम दोनों एक दूसरे से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते तो उनके लिए डेंजरस हो सकता था। जानबूझकर उन्होंने तुम्हें फिर एक मिशन पर भेजा। वो मुझे सिर्फ एज अ बेट यूज कर रहे थे। जेन कहती कि अब भी बेट हो सकता है। उसका उन्होंने बेल्ट निकाला तो उसमें एक ट्रैकर था। सब लोग उन्हें मारने के लिए उसी लोकेशन पर पहुंच रहे थे। जल्दी से वहां से भाग कर दोनों छुप जाते हैं। जेन कहती कि अब हम दोनों को एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए। जॉन कहता है कि अगर हम भागे तो हम हमेशा भागते ही रह जाएंगे। हम एक दूसरे के साथ रुकते हैं और इसे फाइट करते हैं। अगर उसके बाद तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो। वो पास के मॉल में छुपने के लिए चले गए। उन्हें ढूंढते हुए वो लोग वहां पर पहुंच गए थे। एक एक को मारने की कोशिश कर रहे थे पर वहां पर बहुत ज्यादा लोग थे।
लिफ्ट लेकर वो अलग अलग फ्लोर्स पर पहुंचते हैं। उन पर बहुत सारी गोलियां चल रही थी। उनके बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से वो थोड़े से बच रहे थे। जिन को एक गोली छूकर निकल जाती है। जॉन ने उसे बचा लिया और एक जगह पर वो कवर लेते हैं। जॉन कहता है कि इस टाइम पर वैकेशन कितनी अच्छी लगती। जेन कहती कि शायद वहां पर बारिश हो रही होगी। मैं पूरे वर्ल्ड में इसी मोमेंट में तुम्हारे साथ रहना पसंद करती हूँ। तो दोनों फिर कॉन्फिडेंस से बाहर निकले। हर एक आदमी को शूट कर देते हैं। फाइनली अब वो बच चुके थे। उनकी एजेंसी भी अब उनका पीछा नहीं करेगी। मूवी के लास्ट में वो फिर से अपने थेरेपिस्ट के पास आए हुए थे। उनके मैरिज में अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, पर फिर भी उसे मिलने के लिए वो आए हुए थे। अब उन्होंने फिर से अपना घर बनवाया था। उनकी रिलेशनशिप में फिर से इंटीमेसी बहुत ही अच्छी हो चुकी है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ये बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।